स्टैंडर्ड सभी लोग चलाते हैं, बट प्रॉब्लम कहां पड़ेगी पता है? जब ये बैकग्राउंड का लाइट पोजीशन खराब मिलेगा। इसको आप PP1 कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड है अभी आपके सामने जो देख रहे हैं, लाइट का मेजर डिफरेंस है। सी मैं क्यों बार बार आपसे लाइट 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 बोल रहा हूं, तो समझो बात को। कोई भी कैमरा ऑन द स्पॉट कलर नहीं बनाता है, और मेरे लिए सबसे बड़ी हिट यही होती है कि ना मेरा लाइट सही आता है ना मेरा कलर सही आता है। ठीक है, कैमरा मैन्युफैक्चर्ड है ओनली एंड ओनली लाइट कंट्रोल करने के लिए, कलर बनाने के लिए नहीं। कलर सिस्टम पे बनते हैं, ये बात समझ आनी चाहिए अभी तक आपको। कैमरा अगर आप स्टैंडर्ड पे चला रहे हैं तो भी आपको लाइट ही मैनेज करनी है, लेकिन डिपेंड तब कैमरा डिसाइड करेगा कि वो कितनी लाइट करेगा। करेक्ट? क्योंकि जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड ले जा रहा हूं, ये लाइट घटा दे रहा है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबको आती है, कुछ दिख रहा है आपको? पैच, क्या इतना ही पैच आ रहा है सामने? करेक्ट? कहां कहां अंधेरा आ रहा था? पूरे कॉर्नर एरियाज पे अंधेरा है, जबकि लाइट जल रही है। और ये ओवरऑल इसकी रेज मतलब रॉड दिखाई नहीं दे रही। करेक्ट? यहां पे क्लियर है। तो मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट पोजीशन सही करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइट पोजीशन सही करनी, बाकी और कुछ नहीं सही करना, जो है वो लाइट है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फोकस। अब देखो मैंने फोकस जोन लगा रखा है इसमें, जोन तो पता है ना सबको कहां से आता है? अब इसको मैंने यहां पे कर दिया फिट, कर दिया, ये एरिया मेरा डन है। ठीक है, अब मैं इसके आगे पीछे कितना भी नाचू ये शिफ्ट नहीं करेगा। और आप देख लीजिएगा कंटिन्यूअस, नमस्कार भैया, कंटिन्यूअस देखिएगा यहीं फिक्स रहेगा, ये हटने वाला नहीं है यहां से। आप कंडीशन चाहे जितनी वर्स्ट कर दो, बॉटल देख लो कहां रखा है, देख रहे? उससे आगे नहीं आया। ठीक है, ये है जोन की पावर कि इससे आप ना बहुत अच्छे और बहुत सिनेमैटिक वीडियोस ले सकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वाइड एंगल से नाता तोड़ना होगा। वाइड एंगल आपके फोकस को एक हद तक किसी एक पोजीशन पे सही कर सकता है, 70 टाइम वो आपको वीडियोस को अच्छा नहीं बनाएगा। आप वाइड एंगल पे सिनेमैटिक वीडियोस नहीं ले सकते, ये बेसिक है। लोग कहते हैं मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना है, तो सबसे पहले उन्हें फोकस एरिया समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नॉब है। कैमरा कोई भी लो, फोकस एरिया नहीं आता तो आपको सिनेमैटिक वीडियोस नहीं मिलेंगे। आप मैक्सिमम टाइम कैमरे की स्क्रीन पे उंगली करते रहोगे। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है उस पर फोकस। ये तो वीडियो पे है ना कंटिन्यूअस, तो हमिंग करने लगनी चाहिए। अब रिकॉर्डिंग करो या ना करो, बात एक बराबर है। अब आपके पास कोई भी मॉडल हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसका वाइड एंगल सबसे पहले बंद कर देना। वाइड एंगल नहीं तो एटलीस्ट आई डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन तो बंद ही कर देना, वो आपके काम कम आएगा। अगर आप ट्रेडिशनल में भी आप सिनेमैटिक शॉट लेना चाहते हैं तो आपको फोकस एरिया का काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास किट लेंस है तो भी आपको फोकस एरिया का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किट लेंस का भी स्ट्रेंथ फोकस एरिया ही निकाल के दिखाएगा कि वो लेंस कितना अच्छा फोकस कर सकता है। ठीक है,
तो इस पोजीशन पे जाने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कि दो एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या फोकस करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। क्या दो आगे पीछे खड़े हो जाएं तो फोकस करेगा? करेगा, ठीक है, लेकिन ये वाइड में नहीं करेगा, ठीक है। किसी को टेस्ट करना हो, कैमरा हाथ में उठाए और मैं खड़ा हो जाता हूं, मेरे साथ एक और खड़ा हो जाए और अपना फोकस चेक कर ले। फ्रंट आउट है, बिल्कुल आउट है। और अगर मुझे पीछे खड़े किसी पर्सन को लेके जाना है और यहां से दोनों ही लोगों को हटाना है, देयर इज इट। और ये लेंस है f4, 35 mm पे काम कर रहा है और f वैल्यू है 5, ठीक है। देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये फोकस हंट नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस बहुत जरूरी होता है, लेकिन कौन सा फोकस काम आएगा वो आपको यहां से ही पता चलेगा। देयर इज इट, है ना, ये M और ये जोन। इसके अलावा आपको और किसी फोकस की जरूरत नहीं है, और ये सारे ब्रांड में दे रखा होता है, सबके पास है ये, है ना। चाहे N ले लो, चाहे C ले लो, चाहे P ले लो, चाहे F ले लो, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है। तो ये फोकस का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपके एटलीस्ट बेसिक्स में ये सुधार जरूर आ जाएगा कि अगर आपको डेप्थ चाहिए और आप किट लेंस के अलावा अभी लेंस दूसरा नहीं खरीदना नहीं चाहते या आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो किट लेंस का पूरा स्ट्रेंथ इसी से ले सकते हैं। फिर लेंस चाहे 1650 हो, चाहे 2870 हो, चाहे 2405 हो, चाहे 2470 हो, कोई भी, करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को नाइट वीडियोस, मतलब जब भी आप शाम का वीडियो खींचते हैं तो उसमें एक फ्लिकर आता होगा, ऐसा ब्लिंक प्रॉब्लम है, जितने चला रहे हैं सबको है। आप अपने हिसाब से ब्लिंक का प्रॉब्लम कैसे दूर करते हैं? एंटी फ्लिकर ऑन कर देते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वेरिएबल शटर पे जाते होंगे, उसको कम करते होंगे। जिसके पास ये नहीं है वो क्या करेगा? तो 50-50 का क्या करेंगे? फिर तो फिर सेम ही बिगड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादातर आपको जो फ्लिकर का प्रॉब्लम आता है वो सबसे ज्यादा कहां दिखता है? स्टेज पे, स्टेज पर या डेकोरेशन के टाइम में। दो कंडीशन पे, डेकोरेशन मतलब आप पूरा ओवरऑल एरिया ले रहे होते हैं, करेक्ट, और दूसरा स्टेज, स्टेज पे वो झमझम झमझम लाइट आ रही होती है ना। एक मैंने अभी आप, ज्यादातर लोगों का बैक स्टेज हमेशा ओवर आता है, इससे नहीं आएगा, बैक स्टेज ओवर नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप? ये देख लीजिए, ये बैक स्टेज ओवर आने की कंडीशन है, ठीक है, और ये कंट्रोल होने की कंडीशन। कंट्रोल होगा तभी देखो सब कुछ दिखेगा, वरना ओवर होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं आया था आपके लिए पोजीशन, मतलब सेकंड नंबर, कि अगर मैं कैमरे में ना फ्लिकर कंट्रोल करूं तो कैसे करूं। अगर मेरे पास कैमरा नहीं है, मान लो मेरे पास सोनी का ही नहीं है, चाहे वो 6400 यूजर हो, चाहे वो M3 यूजर हो, बहुत ध्यान से देखना भाई। M3 लगा के दिखाओ, M3 लगा के दिखाओ, M4 लगाऊंगा तो कहोगे यार ये तो आता नहीं M4 में, है ना। चलो लाओ लगा देते हैं। ये देखिए ये M3 है भैया का, है ना, और ये पिक्चर प्रोफाइल पे लगा हुआ है। इसमें क्या गड़बड़ है बताओ? सही लाइट नहीं एक्सपोज हो रही है ना। यहां से एडजस्टमेंट आ गया ना। लेकिन अगर यही मैं स्टैंडर्ड में करता तो ये ऐसा आता। आप कहोगे कि M3 का डिस्प्ले सही काम नहीं कर रहा है, काम आप सही नहीं कर रहे थे,
करेक्ट। M3 का डिस्प्ले सही काम कर रहा था, जब 6400 का डिस्प्ले सही काम करता था M3 का नहीं करेगा। देख रहे हो ना अंतर, क्या फर्क मिल रहा है। सपोज करो हमें फ्लिकर कंट्रोल करना है या ब्लिंक का एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें सही करना है। सेम कंडीशन है, नाम अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके कैमरे में जिसने भी कैमरा ले रखा है उसके डायल पे 1 और 2 ऐसा लिखा होगा, लिखा होता है ना 1 and 2, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। मेन्यू बटन दबाएंगे सबसे पहले, करेक्ट। मेन्यू बटन दबाने के बाद मैं इसके रिकॉर्ड सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्ड सेटिंग में इसको कर दूंगा 25-50, कर दिया, ठीक है। फिर कैमरा फर्स्ट में जाऊंगा, इसका 3 नंबर ऑप्शन कैमरा मेमोरी, रिकॉल अलग है, ये अलग है। तो कैमरा मेमोरी में गया, अब इसमें क्या दिखा रहा है आपका वही 1 और 2, और फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, पढ़ो भाई। ये M1 M2 क्या है, M1 M2 आपका कार्ड का नाम है। मेमोरी कार्ड 1, मेमोरी कार्ड 2, मेमोरी कार्ड 3। किसी को अपने मेमोरी कार्ड में ही वो सेटिंग चाहिए, उसने कॉपी ही कर ली। ये सारे ब्रांड में है भाई, मैं स्पेसिफिक सोनी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, इसलिए बोल भी नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। सो M1 M2 M3 M4 ये हो गया मेमोरी कार्ड, और 1 और 2 हो गया हमारा कैमरा सेट मेमोरी, करेक्ट, ठीक है। सो कैमरा सेट मेमोरी में गया है ना यहां पे, तो मैंने क्या 2 चीजें अभी तक एडजस्ट करी थी, क्या चीज एडजस्ट करी है, केवल एक, रिकॉर्ड सेटिंग, ठीक। अब रिकॉर्ड सेटिंग अगर ये है तो शटर स्पीड क्या जाएगी बताइए, 50 गई, डन। अब मेन्यू बटन दबाएगा, अब कैमरा सेट मेमोरी में जाएंगे, ये ठीक है, इसको करेंगे। अब इसको 1 पे करना है कि 2 पे करना है। M3 में एक रील का डायल पे ऑप्शन बना हुआ है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 पे कर दो, कर दिया। अब कह रहा भाई ये सेटिंग सेट कर दूं। अब एक बात और सुनिए, इसमें अपर्चर बढ़ाइए, आईएसओ बढ़ाइए, केल्विन चेंज करिए, पिक्चर प्रोफाइल डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है, डन। ये रजिस्टर्ड हो गया। अब मैं अपने उसी सेम फॉर्मेट में जाता हूं और उसको वैसे ही कर देता हूं जैसे था, क्या 50-50 या 100-50, जो भी मुझे करना है, कर दिया। शटर चला गया मेरा 100, ठीक। अब सडनली होता है कि फ्लिकर आ गया या जनरेटर लग गया, तो वहां सेटिंग करने तो बैठोगे नहीं, डायल घुमा देना सीधे, कैमरा पूछेगा यही करना है, मैंने कहा यही करना है, शूट करने लगो, खत्म, कंट्रोल सारे चेंज हो गए। या आपने अपनी सेपरेट स्लोमो की कंडीशन या फ्लिकर कंडीशन को कट करने की एक पर्सनल सेटिंग बना ली, अब कोई दिक्कत नहीं, अब एडजस्ट कर लो। सेम कंडीशन M4 में है, M4 में तो आपको फ्लिकर भी दे रखा है, बट अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको माइनर ब्लिंकिंग जो आती है ना सर, हल्की हल्की ब्लिंकिंग, वो भी साफ करेगा ये, जो एडिटिंग टेबल पे नहीं होगी। और हाँ याद रखिए, इसका पिक्चर प्रोफाइल लगाने से कोई लेना देना नहीं कि पिक्चर प्रोफाइल पे लगा दिया तो हम ब्लिंकिंग भी सेट कर लेंगे, ना बाबू, ये ना होगा, वो यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं क्लियर करता चल रहा हूं आपको, सब काम पिक्चर प्रोफाइल नहीं समझाइएगा, पिक्चर प्रोफाइल केवल और केवल आपकी लाइट को संभाल रहा है अच्छे से, और वही बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, इसमें इस पोजीशन पे आपके 3 शॉट मेजर हैं, डेकोरेशन, स्टेज
और द्वार 4। करेक्ट करेक्ट। या कभी कभी अगर किसी स्टेज प्रोग्राम में गया वहां जनरेटर चला दिया उसने, ठीक है, फटाक से ये कर देना, कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन। क्या कह रहे हैं भैया? डिफरेंट स्किन टोन में 3 डिफरेंट ऑफ लाइट्स है, कलर, ठीक है। डन है। अभी केवल वो देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, फोकस भी फोकस पे मत जाइए क्योंकि अभी मैं उस पे हूँ। अब अगर मैं इसी सेम कंडीशन को अपने कैमरे से, ठीक है, फिल्माता हूँ ऐसी पोजीशन में जो स्टैंडर्ड है, तो टोटल चीजें डिफरेंट होगी। इन पे पड़ रही लाइट, देखो ये और ये तीनों अलग अलग है, हालांकि ऐसे है नहीं, तो दिख रहा है ऐसा कलर स्क्रीन टोन का इतना है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो सामने दिख रहा होता है वो आ नहीं रहा होता, वो स्टैंडर्ड। अब मेरे पास क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि इन तीनों के फेस पे इक्वल लाइट नहीं पड़ रही, इन चौकों पे पड़ रही, इन पे नहीं पड़ रही, ठीक है। सारा लाइट का कमाल है। सपोज करो तुमने एक बेबी लाइट मारी फ्रंट पे, तो सब लोग बेबी लाइट के एकदम फ्रंट पे तो आ नहीं जाएंगे, अगल बगल आएंगे, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है सब पे, लेकिन किसी पे ज्यादा पड़ रहा है, किसी पे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं इसकी। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे क्या किया, बराबर कर दी, ठीक है। अब मैंने बराबर कर दी लाइट, तो मैं एक लाइट लेके चलूंगा, 10 तो नहीं लेके चलूंगा, कि मेरे पास 2 लाइटमैन मिलते हैं, किसको 2 लाइटमैन मिलते हैं शॉर्ट में, किसी को नहीं, तो इसी वजह अंतर दिख गया, स्किन टोन अंतर आ गया, ये और कुछ